सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर खान को सर्विसेज से डिसमिस कर दिया है। मुनीर खान की अहलिया हैं मीनल खान, जो पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत हैं जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के मुनीर खान से शादी की थी। आपको मालूम है कि मुनीर खान जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और सीआरपीएफ में अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे थे। हालिया ही एक डेढ़ महीना पहले ये शादी वीडियो कॉल के जरिए से व्हाट्सएप पे हुई। उसके बाद मीनल खान मुल्क हिंदुस्तान आई और उन्हें वीज़ा मिला था, टूरिस्ट वीज़ा पे वो आई थी, लेकिन उसके बाद वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मीनल खान यहाँ पे थी और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ के नौजवान हैं मुनीर अहमद, इन्होंने जब इनसे शादी की थी तो जो परमिशन मांगी थी वो परमिशन सर्विस जो उनकी है या जो उनका महकमा है उसकी जानिब से नहीं दी गई थी और बिना परमिशन के शादी हुई थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है उसका जो प्रोटोकॉल है उसे ब्रीच किया गया। अब हमारे पास जो इत्तला है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि एक बड़ा मामला पेश आया है। एक सीरियस कंसर्न है, कांस्टेबल सिटी जीडी मुनीर अहमद जो सीआरपीएफ में है, उन्हें उनके सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया है फौरी तौर के ऊपर। ये एक्शन इसलिए लिया गया है मुनीर अहमद के खिलाफ क्योंकि उन्होंने एक पाकिस्तानी औरत से, एक पाकिस्तानी नेशनल से शादी की जिसका नाम मीनल खान है और उन्हें मुल्क हिंदुस्तान में लाया था टूरिस्ट वीज़ा पे। जब वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म होगी उसके बाद मैंडेटरी था कि अप्रूवल लेना चाहिए था उन्हें उनके डिपार्टमेंट से कि उनकी वाइफ जो है वो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन उन्होंने अप्रूवल जो है वो अपने डिपार्टमेंट से मैंडेटरी तौर पे नहीं लिया, लाइटली लिया, जो कि एक सीरियस मेजर ब्रीच है नेशनल सिक्योरिटी का। ये 41 बटालियन कांस्टेबल एज ए कांस्टेबल अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनके खिलाफ हुई आफ्टर इंटेलिजेंस इनपुट जो है अनऑथोराइज्ड तरीके से ये मालूम चला है कि जो शादी हुई है पाकिस्तानी औरत के साथ, जो इन्वेस्टिगेशंस रिवील हुई हैं उनमें मुनीर अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ये शादी जो है वो वाया वीडियो कॉल पे की थी और वीडियो कॉल 24 मई 2024 लिखा हुआ है। बिफोर हिज रिक्वेस्ट फॉर फॉर्मल परमिशन टू मैरी ए फॉरेन नेशनल कुड बी प्रोसेस्ड, सोर्सेज सेड। और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स हमें ये जानकारी आई है, कुछ जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं, कुछ ऑफिशियल से आई है कि इस मामले में इन्होंने जो है वो सर्विस कंडक्ट जो रेगुलेशन रूल है उसका गलत इस्तेमाल किया और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क पे डाला, जिसकी वजह से जो है वो अंडर रूल 21/3 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है वो पहले परमिशन लेनी है किसी भी जो बाहर मुल्क की औरत है या नेशनल है उससे शादी करने के लिए, जो कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। इन्होंने परमिशन डाली थी लेकिन इन्हें परमिशन नहीं मिली थी, विदाउट परमिशन इन्होंने शादी पहले ही कर ली थी। इस मामले में इंटरनल इंक्वायरी भी हुई। इंटरनल इंक्वायरी में ये पाया गया कि कांस्टेबल अनऑथोराइज्ड तरीके से जो है वो ये शादी कर रहा है और जो इनकी अहलिया हैं उन्हें मुल्क हिंदुस्तान में वाघा बॉर्डर से लेकर आया है टूरिस्ट वीज़ा पे, जिसकी वैलिडिटी 22 मार्च 2025 तक थी। और जो सीआरपीएफ कांस्टेबल हैं मुनीर अहमद, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया डिपार्टमेंट को कि अब इनका जो वीज़ा पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है और इन्होंने जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, और जो कि इन्हें ऑफिशियली बताना चाहिए था बट इन्होंने ऑफिशियली कन्वे नहीं किया डिपार्टमेंट को, जो कि एक सीरियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है। इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर की हुकूमत, या हम ये कहें कि सेंट्रल सर्विस रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हुकूमत उसकी जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया, मुनीर अहमद खान को उनकी सर्विसेज से फौरी तौर पे जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। और मुनीर अहमद खान की जो अहलिया हैं इनका नाम मीनल खान है। हालांकि मीनल खान को वाघा बॉर्डर पे भेज दिया गया था ताकि उन्हें वहाँ से मुल्क पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, लेकिन जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया तो 10 दिन की उन्हें मोहलत दी गई है। लेकिन इसी बीचों बीच ये भी खबर आई है कि मुनीर अहमद खान ने जो है वो सीरियस जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको लेकर जो है वो प्रोटोकॉल को ब्रीच किया है, जो रूल्स हैं जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है, जिसके कारण जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क पे है। उस मामलात में जो है वो सिविल जो हमारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है और फौरी तौर पे उन्हें जो है वो उनकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया है। हालांकि इनकी जो अहलिया हैं
उनका जो वीज़ा था वो 22 मार्च 2025 तक था। वीज़ा ख़त्म हो चुका था, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देना इंतहाई ज़रूरी था। इन्होंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी और ना ही ज़रूरी समझा। अलबत्ता जब इन्होंने मीनल खान से शादी की है उस समय इन्होंने जो है वो अप्लाई तो ज़रूर किया डिपार्टमेंट के पास परमिशन के लिए, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी थी। उससे पहले इन्होंने वीडियो कॉल पे जो है वो मीनल के साथ शादी कर ली थी, जो कि एक सीरियस मेजर इशू है सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और जो प्रोटोकॉल होता है नेशनल सिक्योरिटी का वो इन्होंने ब्रीच किया, उसका उल्लंघन किया है। अब जब इन्होंने इतने सब चीज़ों का उल्लंघन किया है तो फौरी तौर पे जो कांस्टेबल सिटी जीडी मुनीर अहमद हैं, जो सीआरपीएफ में अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे थे, और ये सब उल्लंघन करने के बाद फिर अंडर रूल 21/3 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो कंडक्ट रूल है 1964 का, उसको मद्देनजर रखते हुए ये कानून कहता है कि अगर आप किसी भी बाहर मुल्क की खातून से शादी करते हैं या अपने मुल्क से बाहर मुल्क की औरत के साथ शादी करते हैं, किसी और इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पे आप किसी और गैर मुल्क में किसी औरत के साथ शादी करते हैं, तो आपको उसके लिए जो है वो बाकायदा एक परमिशन चाहिए, जो कि इन्होंने वो परमिशन भी सरकार से नहीं ली थी। अलबत्ता परमिशन के लिए इन्होंने अप्लाई तो किया था, लेकिन परमिशन अभी मिली नहीं थी, उससे पहले इन्होंने जो है वो शादी कर ली थी। हालांकि इसमें जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस के लिए। उसके लिए भी जो है वो इन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया उसकी हमारे पास कोई पूरी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ज़रूर हम इतना कहेंगे कि कुछ उल्लंघन इनसे हुआ है अपनी ड्यूटी को लेकर, जो मेजर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन्हें सर्विसेज से डिसमिस किया। पहला तो ये कि जनाब जब इन्होंने शादी की थी तो शादी के लिए महकमे से परमिशन लेनी थी। नो डाउट अगर इन्होंने महकमे में परमिशन लिखी थी कि मुझे परमिशन चाहिए, मैंने शादी करनी है, अगर इन्हें फॉर्मल परमिशन नहीं मिली थी तो इन्हें वेट करना चाहिए था। वीडियो कॉल पे जो शादी किया वो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ब्रीच है प्रोटोकॉल का, फर्स्ट वन थिंग। सेकंड वन उससे इंपॉर्टेंट ये रहता है हम सब लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें भी इस पे अमल करना चाहिए। जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो हम सब लोगों को कान खोलकर और आंखें खोलकर सुनना और समझना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि इनकी जो एहलिया है उनका जो टूरिस्ट वीज़ा था और जो उसकी वैलिडिटी थी वो थी 22 मार्च 2025 तक। अगर 22 मार्च 2025 के बाद ये यहाँ पे रुकी हैं तो उसके लिए इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना था, बट इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, जिसके इव्ज में डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपने हमारी जो सिक्योरिटी है उसको ब्रीच किया है, उसको आपने उसका उल्लंघन किया, जो कि आप नहीं कर सकते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अभी लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद परमिशन नहीं आया था और मीनल को वापस भेजा जा रहा था। कोर्ट ने इंटरवीन किया, 10 दिन की मोहलत दी है। लेट्स सी अगले 10 दिनों में क्या होता है। लेकिन फिलहाल सीआरपीएफ का जो नौजवान है जो सीडीजीडी के हैसियत से तैनात था एज अ कांस्टेबल, उन्हें जो है वो उनकी सर्विसेज से जो है वो खारिज किया गया है, उन्हें जो उनकी सर्विसेज से डिसमिस किया गया है। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पे।